हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एडीओ। देखिए, एडीओ का ये सॉल्व पेपर है और ये 2017 का पेपर है। ये हमारा आजीविका सेक्शन से है। 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप सभी जानते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम लोग देखने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सेक्शन को हमको ज़्यादा तैयारी करनी है। तो देखिए, डिस्कस करते हैं तो वह क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी याद रहता है। तो इसी वजह से हमें जो है शुरू से क्वेश्चन देखना है कि किस तरह से व्यापम द्वारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था एडीओ के लिए। इसके बाद जो है दोस्तों बता दूं मैं, अब जो है बीच में गैप हो गया था। इसके बाद जो है अब कंटिन्यू वीडियो जारी रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन करते जाएंगे, जितना आपका टॉपिक है कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उपर्युक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें पहले देखिए, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों को पात्रता है, ये भी सही है। केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए, ये भी सही है। तो देखिए, ये दोनों क्या है, उपर्युक्त दोनों वर्गों के कृषक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या है, पात्र हैं। तो ये चलिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो देखिए, NRLM, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो चूंकि हम लोग डिस्कस करने का मतलब भी यही है, यही बताते चल रहा हूँ आपको मैं। मेरा जो है क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब यही है कि इस सेक्शन से आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो देखिए, NRLM के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए पहले तो। नेशनल रूरल क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका फुल फॉर्म है, आप सभी जानते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो देखिए, ये क्या है, आपका फुल फॉर्म है NRLM का। तो देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में क्या कहें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये क्या है आपका हिंदी में। इंग्लिश में क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो देखिए, ये सबसे पहले क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले जो है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मतलब SGSY, ये भी ध्यान रखिएगा, SGSY, जिसे 2011 में पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किस रूप में था, 1999 में, 1999 में। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ इसको मैं आपको। 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम ये जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से था। उसके बाद जो है इसे 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसे वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त है। तो वित्तीय सहायता विश्व बैंक से प्राप्त है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ से प्राप्त है इसे, वित्तीय सुविधाएं विश्व बैंक से, ये चीज़। अब चलिए देखिए, इसमें NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, गरीब की भागीदारी की पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, और NRLM को आपको अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से किस तरह भिन्न है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, NRLM ने SGSY के आवंटन पर आधारित है। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, देखिए, परिकामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष। तो ये सारे के सारे आपके आंसर हैं। तो डी करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा
आजीविका उपलब्ध कराता है, संबंधित है। तो देखिए क्या होगा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए। मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है। तो कौन सा है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो ये जो है, चूँकि आप जानते हैं महिला स्व सहायता समूह 10 से 20 एक स्व सहायता समूह होता है NRLM के अंतर्गत, और समूह बना करके लोग कार्य करते हैं। कितने लोग, 10 से 20 सदस्य जो एक ही वर्ग के हो, मतलब जिनकी आर्थिक जो जैसे मान लीजिए कोई BPL के अंतर्गत आता है तो सारे के सारे इसी कैटेगरी के होंगे, मतलब आर्थिक समानता के आधार पर बनाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कितने लोग, 10 से 20 समूह। तो ये भी आपको याद रखना है, डिटेल में जब पढ़ाऊंगा उस समय आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए आपको अब कैसे पढ़ना है, आजीविका के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये कब आया था। तो देखिए ये कब आया था, मतलब नरेगा, क्या कहें, NREGA ऐसे आप लिख लेंगे, ज़्यादा सरल होगा आपको। तो देखिए नरेगा ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी जानते हैं कि 2005 भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरेगा। फिर बाद में क्या हो, मनरेगा, तो वो कब हुआ, 2009 में। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, कब, 2009 में। चलिए नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामीण आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, 1956 में, 1956 में। ये करेक्ट आंसर है आपका, खादी एवं ग्रामीण आयोग का गठन वर्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। तो ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो देखिए ये तो सारे के सारे उद्योग के अंतर्गत है, नारियल जट आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग और मधुमक्खी पालन उद्योग, लेकिन कृषि नहीं आता। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जब पढ़ने चलेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है, 10 से 20 महिला स्व सहायता समूह। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 10A आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है। तो देखिए ये जो है, बैठक पंजी, स्व सहायता समूह के कैश बुक रोकड़ पंजी और बैंक का पासबुक, ये सारी चीज़ अनिवार्य है, तीनों चीज़। तो उपरयुक्त सभी ये करेक्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो देखिए सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है, ये सी आपका क्या है, गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। सरकारी बैंक को कौन से वर्ग में विभाजित किया जाएगा। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र ये भी नहीं, निजी क्षेत्र, उपयुक्त दोनों, ये दोनों में नहीं किया जा सकता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये करेक्ट आंसर आपका 13 का डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है, कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, सारे मापदंड तो है लेकिन गलत कौन सा है। तो देखिए स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो, ये गलत है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है। तो छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषक जो है किस बैंक को पसंद करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहकारी बैंक जो होता है, इसी के माध्यम से छोटे जो कृषक होते हैं इनको ऋण और खाद जो भी चीज़ इन्हें प्राप्त करना होता है ये इसी बैंक से प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। तो देखिए ऑनलाइन वेब पोर्टल है जो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसान को विभिन्न मंडियों को प्रचलित दर, जो मंडी में प्रचलित दर है उसका किसानों को क्या होना चाहिए, पता चल जाए। ये ऑनलाइन वेब पोर्टल कौन सा है।
तो देखिए ये 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ई नेम। क्या? ई नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का, देखिए बैंक का क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ये शेयर धारक होता है। क्या होता है? शेयर धारक होता है। सी आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? तो देखिए बाजार आपके सिलेबस में है और बाजार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है? जल्दी चलने वाली उपभोक्ता, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। तो देखिए ये आपका यहाँ पर बी आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा किसका? 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? देखिए बाजार से, ये से बाजार सेक्शन से है, तो बाजार पढ़िए, ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था, यह भी सही है। अप्रभावी वितरण चैनल, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? तो देखिए एकदम सिंपल आंसर है, ये धान भूसा खिलाया जाता है। आपका सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? तो देखिए किस पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भैंस। डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? तो देखिए इसमें ITC लिमिटेड, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे आप जरूर देखें, सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? तो लगभग यही सही है, घी। आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। घी आपका क्या है? इसमें जो है इस दूध उत्पादन में वजन उत्पादन में अधिक वसा रहता है, किसमें? घी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दूध उत्पादन सामान्यतः तापमान में अधिक समय तक संग्रहित की जा सकती है? तो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? तो भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है, ये कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। याद रखिएगा, यह योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन तो आपके आगामी एग्जाम अभी होने वाला है, उसमें भी पूछा जाने वाला है, पूछा जा सकता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसी तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए ये कह रहा है मत्स्य पालन से, किससे? मत्स्य पालन से। तो नीली क्रांति, नील क्रांति, कौन सा? नीली क्रांति जो है ये क्या है? मत्स्य पालन से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? तो देखिए किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर M.A. स्वामीनाथन हरित क्रांति का और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का। आप सभी जानते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा, ताकि अब एडीओ का कंटिन्यू वीडियो जारी किया जाएगा और टू द पॉइंट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपका। चलिए, मिश्रित खेती से तात्पर्य है किसान। देखिए मिश्रित खेती से तात्पर्य है किसान क्या करते हैं? तो एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का भी क्या करते हैं? लोग पालन करते हैं। देखिए एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ ये पशुपालन का भी कार्य करते हैं, तो ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अगला जो है आपका सिलेबस वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।